हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो हर बार बोर्ड के पेपर में, लॉन्ग में पेपर में आता है। जब भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो निकालने के दो तरीके होते हैं। एक अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और एक निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये दोनों ऐसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं कि हर बार चाहे अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा और चाहे निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा, लेकिन बोर्ड के पेपर में हर बार पेपर में आता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाला जाएगा, उसका डेरिवेशन कैसे किया जाएगा। तो चलिए हम लोग सीख लेते हैं आज अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, वो भी विद्युत द्विध्रुव के कारण। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। बोर्ड के पेपर में कभी कभी अच्छी स्थिति ना दे करके अनुदैर्ध्य स्थिति भी दे सकता है। तो अच्छी स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए करते क्या है, तो पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। कैसे विद्युत द्विध्रुव होगा? ये है एक बिंदु आवेश, यहाँ पर भी एक बिंदु आवेश है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी और इसका मिड पॉइंट है ओ। अगर यहाँ पर प्लस चार्ज हो जाए और यहाँ पर माइनस चार्ज हो जाए और अगर इनके बीच की दूरी जो डिस्टेंस है वो L हो जाए, यहाँ से भी L हो जाए, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। अगर कभी कभी विद्युत द्विध्रुव को डिफाइन करने के लिए आ जाता है कि कैसे विद्युत द्विध्रुव को निकाला जाएगा या कैसे विद्युत द्विध्रुव को कैसे डिफाइन कैसे करते हैं, तो करते हैं कैसे, इसके बारे में देख लीजिए। तो ऐसा निकाय जिसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश परस्पर 2l दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसे निकाय को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव क्या है? विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश परस्पर 2l दूरी पर स्थित होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। यहाँ पर देख लीजिए कि A पर कौन सा चार्ज है प्लस Q, B पर कौन सा चार्ज है माइनस Q, इसका मध्य बिंदु क्या है O से A की डिस्टेंस, O से B की डिस्टेंस दोनों L होगी। कई बुक में L की जगह में R दिया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, आप R भी लिख सकते हैं। तो अब हमको अच्छी स्थिति के बारे में बात करता है। अच्छी स्थिति जैसे कि आप हिंदुस्तान ज्यामिति में बनाते होंगे, ऐसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सेम कंडीशन ये है। अगर इस लाइन को हम थोड़ा से थोड़ा बढ़ा दें तो ये एक अक्ष बन गया। किस अक्ष में जा रहे हैं? कोई भी x y अक्ष। तो यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर कोई बिंदु P है और P की जो डिस्टेंस कैलकुलेट की जाएगी या निकाली जाएगी वो O से निकाली जाएगी। तो P से इसकी जो डिस्टेंस है वो है R डिस्टेंस। P से O की डिस्टेंस क्या है? R डिस्टेंस। अब P बिंदु पर हमको निकालना क्या है? P बिंदु पर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस Q है, प्लस Q इसके पास है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, इसको हमने लेट कर दिया E1 वेक्टर। अब यहाँ पर चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, प्लस Q के कारण हमने आगे लिया, तो माइनस Q के कारण हमको क्या लेना पड़ेगा? बैक जाना पड़ेगा। और यहाँ पर माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E2 वेक्टर। अब इस पूरे सिस्टम को थोड़ा से हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि भौतिक विज्ञान में तुमको जो भी है उसको फिगर का एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो पूरा मैथमेटिक्स बन जाएगा कि बस लगाते चले जाओ, कुछ लिखना पढ़ना तो है नहीं। तो फिजिक्स में मैथ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इस फिगर को हम थोड़ा से इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसे निर्वात या वायु माध्यम में रखा गया है। इस विद्युत द्विध्रुव को निर्वात माध्यम में रख सकते हैं या वायु माध्यम में रख सकते हैं या किसी और माध्यम में रख सकते हैं। तो फिलहाल हमने इसको ऐसे माध्यम में रखा जहां पर वायु है या जहां पर वायु नहीं है, निर्वात में ले लिया या वायु माध्यम में ले लिया। इसके A बिंदु पर कौन सा आवेश है? प्लस Q। B बिंदु पर कौन सा आवेश है? माइनस Q। और ये दोनों कितनी दूरी पर है? परस्पर 2l दूरी पर है। अब आगे फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से
आर दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमको निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस इतना हमको लिखना था। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले हम प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है और दोनों के कारण संयुक्त विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E वेक्टर है। तो पहले हम लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर हम इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो कैसे निकालते हैं, तो E वेक्टर E1 वेक्टर इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4πε0। यहाँ हम जो लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं आवेश अपान, यहाँ लेते हैं बीच की दूरी का स्क्वायर लेते हैं। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। तो यहाँ पर E1 इक्वल टू कितना आया, E1 इक्वल टू आया 4πε0 आया। आवेश यहाँ पर हमने जो लिया है कौन सा आवेश है, प्लस क्यू, यहाँ लिख देंगे प्लस क्यू। बीच की दूरी, अब प्लस क्यू आवेश कहाँ पर स्थित है, ए से पी की दूरी, तो इसको हम लिखेंगे AP स्क्वायर। चूंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो इसमें दिशा भी प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो ये जो है ए से पी की तरफ जा रहा है, ये जो है ये देखो इधर जा रहा है, तो बगल में लिख देंगे ए से पी की ओर, ए से पी की ओर। तो अब यहाँ से देखते हैं क्या हो जाएगा, तो E1 वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा, E1 वेक्टर इक्वल टू आएगा 1/4πε0 आएगा, प्लस लगाओ या हटाओ कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से प्लस। अब यहाँ से अगर हम AP की वैल्यू निकालें तो थोड़ा सा देखिए फिगर में, अगर मैं O से बात करूं P के बारे में, तो O से P की डिस्टेंस क्या है R और O से A की डिस्टेंस है L। तो अगर इतना निकालेंगे तो टोटल में इतना घट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, R माइनस L का होल स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई 1/4πε0 Q अपान R माइनस L। सेम कंडीशन यहाँ पर B पर भी अप्लाई करते हैं। तो B पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यू, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 वेक्टर, सेम फार्मूला वही रहेगा, इसका होगा 1/4πε0। आवेश क्या है, आवेश हमने माइनस क्यू लिया है, बीच की दूरी कहाँ लिया, Q आवेश माइनस क्यू आवेश कहाँ पर है, B से P की दूरी कितनी होगी, BP स्क्वायर। अब दिशा के बारे में अगर बात करते हैं, तो दिशा के बारे में तो पहले हम दिशा लेंगे, किधर लेंगे, पहले हम B से P की तरफ लेंगे। तो पहले लिखेंगे B से P की ओर, B से P की ओर। तो जब B से P लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, E2 वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा 1/4πε0। थोड़ा सा समझो, यहाँ पर अगर देखें तो ये फिगर है, इस फिगर में E2 की दिशा क्या है, E2 की दिशा ये डिनोट करती है कि P से B की तरफ आ रहा है, P से B। तो अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे P से B की ओर, P से B की ओर, तो आपने वेक्टर का एक नियम पढ़ा होगा कि अगर कोई वेक्टर है वो A वेक्टर है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर इसका अपोजिट वेक्टर माइनस A वेक्टर निकालेंगे, इसका डायरेक्शन तुरंत चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर डायरेक्शन बदलने पर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर हम यहाँ से B से B का हमने क्या कर दिया, हमने B से B कर दिया, तो जैसे P से B किया तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो जहाँ माइनस क्यू है अब वहाँ प्लस क्यू हो जाएगा। अब ये माइनस कन्वर्ट हो गया प्लस में। अब B से P के बारे में बात करते हैं, तो B से P यहाँ इतनी डिस्टेंस बात करते हैं, तो इतनी डिस्टेंस का मतलब R में इतना जोड़ देंगे, तो R में जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हुआ R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें, 2। तो पहला इक्वेशन में E1 निकाले, दूसरे इक्वेशन में E2 निकाले। अब देखते हैं कि प्लस क्यू भी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जनरेट कर रहा है, माइनस क्यू भी कर रहा है, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब यहाँ से लिखेंगे वैद्युत
द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो टोटल जो रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E वेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। जो अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसमें से न्यूनतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटा देंगे, क्योंकि प्लस पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, माइनस क्या है, दूर है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब क्या करेंगे कि अब ये करेंगे E1 का मान यहाँ से और E2 का मान यहाँ से, यानी 1 से E1 का मान, 2 से E2 का मान कहाँ भरेंगे? 3 में। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं। ठीक, 1, 2 और 3 से। तो अगर 1, 2, 3 से लेंगे तब क्या होगा? तब लिखेंगे E वेक्टर इक्वल टू, ध्यान से देखना है, E1 की वैल्यू 1 से भरो। E1 की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन इतना उठा करके यहाँ पर भर देते हैं तो कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर Q अपान कितना आएगा? R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस। अब हम E2 की वैल्यू देखते हैं तो E2 की वैल्यू कितनी पूरी है? कितनी पूरी? यहाँ से यहाँ तक भर देते हैं। E2 की वैल्यू भरेंगे कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कितना आएगा? R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं E वेक्टर इक्वल टू, अगर यहाँ पर हम देखें इसमें कुछ ना कुछ कॉमन जा रहा है, कॉमन को बाहर ले लेते हैं। कॉमन क्या जाएगा? कॉमन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन जा रहा है दोनों में, और साथ साथ Q भी जा रहा है। तो जब ये कॉमन चला गया तो कितना बचा? यहाँ बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको और अगर हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको Q भी रहेगा, ये Q हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हर का एलसीएम लेते हैं। तो हर का एलसीएम क्या जाएगा? हर का एलसीएम जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा समझें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अब समझिए यहाँ से, तो E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, यहाँ से समझिए ये फार्मूला हो गया A प्लस B का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हुआ A माइनस B का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसका फार्मूला देखें A प्लस B का होल स्क्वायर तो क्या होता है? A स्क्वायर यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, यहाँ से अब देखिए ये अंदर वाला फार्मूला A माइनस B का होल स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा। तो R माइनस L का होल स्क्वायर आएगा तो ये आ जाएगा R स्क्वायर फिर माइनस L स्क्वायर। अब वहां पर प्लस, वहां पर माइनस होता है तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2RL अपॉन में क्या जाएगा? यहाँ से एक फार्मूला हो गया, एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? A प्लस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए जो कटेगा उसको हम काट देते हैं। यहाँ से R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल। अब कितना बचा? अब बचा 2 बचा, R बचा, L यहाँ बचा, 2RL यहाँ, 2RL 4RL। तो यहाँ से कितना आएगा? E वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब अंदर कितना बचा? अंदर 2RL, इसको हम लिखेंगे 4RL अपॉन कितना आएगा? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस 4RL को हम थोड़ा से लिख लेंगे, 2 × 2 कर सकते हैं। अगर इसको फैक्टर करें 4 को तो 2 × 2 कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से देख लेते हैं इस 2 का इस Q का अंदर गुणा भी करेंगे, 2 पहले अलग कर दें, 2 R अलग कर दें, 2R से कोई लेना देना नहीं। 2 × 2R हुआ 2R, तो सिर्फ बचा यहाँ 2 बचा, यहाँ L बचा, क्योंकि 2 दूना 4 हुआ। तो अगर 2R अलग कर देंगे तो ये 2 L के साथ चला जाएगा, Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हुआ 2QL और अपान में कितना जाएगा?
अपान में जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर वेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4। अब हमने आपको बताया था, क्या बताया था, देख लीजिए यहाँ से हमने बताया था कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसको P से डिनोट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से, स्मॉल लेटर P से डिनोट करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2QL। अब जहाँ 2QL है वहाँ हम P लिख सकते हैं। अब यहाँ पर P कर लेंगे तो क्या होगा, तो होगा E वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा, E वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 2R आया और इतने की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। अपान में कितना आया, अपान में आया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या लिख कर लेंगे, 5 लिख कर लेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, हम अगर फिगर के बारे में बात करते हैं तो ये जो आर का मान है, आर का मान बहुत ज्यादा डॉट डॉट डॉट, तो मतलब पता नहीं आर कितनी दूरी पर है, आर बहुत अधिक दूरी पर है। और एल क्या है, एल बहुत छोटी दूरी है, तो आर के रिस्पेक्ट में एल का मान बहुत छोटा है। जब आर के रिस्पेक्ट में एल का मान बहुत छोटा तो करेंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे सिंस आर इज मच ग्रेटर देन एल, आर का मान एल से बहुत अधिक है तो क्या होगा, ठीक है, तो आर स्क्वायर की तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ दिया जाएगा। अब बात है कि क्यों छोड़ दिया जाएगा, तो एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर कोई सामान लेने जाते हैं, सपोज करें कि अगर हमको फ्रिज लेना है, ठीक है, और फ्रिज की कीमत है 15,010 रुपये, तो आपको क्या लगता है कि आप फ्रिज लेते समय उसको 15,010 रुपये दोगे क्या, आपने कहोगे, आप डायरेक्ट दुकानदार से यही कहोगे ना, भैया चलिए आप पूरा लेंगे, 15,010 रुपया छोड़िए। क्यों छोड़िए, क्योंकि 15,000 की तुलना में 10 रुपया अस्तित्व में है लेकिन बहुत छोटा है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और दुकान वाले को आप 15,000 दे करके, ठीक है, अपने साथ जो भी फ्रिज या टीवी जो है उसको लेकर के चले जाते हैं, 10 रुपये छोड़ देते हैं। सेम कंडीशन यहाँ है कि आर का मान एल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, आर बहुत ज़्यादा है, एल बहुत कम है, तो जब इसका स्क्वायर भी करेंगे तो और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब चलिए भैया हमने इसको छोड़ दिया, एल स्क्वायर को छोड़ दो, छोड़ने का मतलब लगभग 0 मान लेते हैं, 0 ऐड कर लेते, तो क्या होगा, ई वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा, ई वेक्टर इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 2r × p आएगा, अपान इसको छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे तो r की घात 2 की घात 2 आएगा, यानी डायरेक्ट r की घात 4 लिख देंगे। अब देखिए r यहाँ ऊपर एक बार है, यहाँ 4 बार, तो एक बार कैंसिल कर देंगे तो 3 बार बचा, तो यहाँ से ई वेक्टर इक्वल टू कितना आया, ई वेक्टर इक्वल टू आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आया कितना 2p आया, नीचे आया r की घात 3। यही होता है, इसका मतलब न्यूटन प्रति कूलम होगा। यही होता है अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर कोई आपसे अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको बताया आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो डेरिवेशन मैंने आपको बताया इसको कम से कम 2-3 बार अपने से कर लीजिएगा, तो ये पूरा आपका 5 नंबर 101% पक्का हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि अगर जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप नए हैं तो सबसे पहले अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है या आपकी वीक है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा वो है निरक्षी स्थिति में कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।